हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा रोजगार जो विथ अंकित भाटी बुक है उसका पूरा एनालिसिस कराया जा चुका है और अभी जो कराया जा रहा है मूक टेस्ट कराया जा रहा है। तो मूक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों, 20 में आपके कितने सही जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डियर फ्रेंड्स। और 5 क्वेश्चन गद्यांश के लिए गए हैं लास्ट में, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए, मात्र 15 से 10 मिनट में आपके ये 20 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्त, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन हो जाएगा, ये पुरस्कार या आशीर्वाद या मयंक या प्रमाणिक। तो क्या हो जाएगा दोस्त, आप अपने आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, तो हो जाएगा ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो ये आशीर्वाद है ये गलत लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस लिए गए दोस्त जो एसएससी जीडी में इस बार भी आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इसी पर आधारित एकदम क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन तुम्हें वहां दिख ना गए तो बताना दोस्त। ये बताना है रेखांकित का, ऐसे ही क्वेश्चंस रेखांकित शब्द का उपयोग करके बताना है, मतलब इसके लिए आपको शब्द बताना है दोस्त, ठीक है। तो कालातीत का मतलब क्या होता है, तो जिसका समय आएगा, जिसका समय आने वाला हो, या जिसका समय बीत गया हो, या जिसका समय चल रहा हो। तो कालातीत का मतलब होता है जिसका समय बीत गया हो, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेम प्रस्तापित करने वाला मैं पहले भी बता रहा था और आज भी मैं बता रहा हूं बार बार दोस्त कि ये जो प्रस्तापित करने वाला क्वेश्चन है लगातार पेपर में आ रहा है। अगर आपके किसी मित्र ने पेपर दिया या किसी दोस्त ने पेपर दिया तो उनसे आप संपर्क करेंगे तो बताया जाएगा, ठीक है, कि बिल्कुल प्रस्तापित करने वाला। तो दोस्त, काव्य के करते मतलब इसकी जगह पर किस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं इस 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। तो दोस्त, डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, कवियों को काव्य के करते समय आनंद मिलता है, ठीक है। तो काव्य के करते नहीं दोस्त होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, काव्य बनाते समय, ठीक है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या कविता करते समय या काव्य करते समय। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी काव्य करते समय क्या होना चाहिए दोस्त, आनंद मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दिए गए शब्द का आपको समानार्थी बताना है दोस्त, दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है और जो शब्द दिया गया है वो शब्द दिया गया है पक्षी। पक्षी का समानार्थी आपको बताना है माय डियर। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल। चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, खग हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास क्या होता है दोस्त, बिल्कुल इसका आंसर्स आपको बताना है। स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास या विश्वास। बिल्कुल बिना विचारे किया गया विश्वास, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त और इसका आंसर्स आपको बताना है, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, बिल्कुल, तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल आंसर से बताना है। बिना विचारे किया गया विश्वास क्या हो जाएगा दोस्त, अंधविश्वास हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द ही आपकी यूपी पुलिस, जो कि बताना चाहूंगा 35,000 वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए दोस्त मैं बताना चाहूंगा सारे सब्जेक्ट के मूक टेस्ट पूरी तरीके से कराए जाएंगे, बिल्कुल 0 से क्लास। भैया न्यून का विलोम आपको बताना है, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन, थोड़ा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, नूतन हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो न्यून का विलोम हो जाएगा दोस्त, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है, देखिए, रिक्त स्थान
पेपर अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल इसको देख कर ही जाइए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्त। और पेपर में 3 क्वेश्चन रिक्त स्थान के आ रहे हैं दोस्त। रिक्त स्थान दिया गया, ठीक है, की भीड़ बढ़ गई, दर्शक की भीड़ बढ़ गई, यहां दर्शक भरा जाएगा या दर्शकों भरा जाएगा, या पाठक की भीड़ बढ़ गई या श्रोता। तो श्रोता और पाठक तो होगा नहीं दोस्त, अब दर्शक और दर्शकों में तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो दर्शक नहीं होगा, दर्शकों होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं और गद्यांश के क्वेश्चंस को करके ही जाइएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें भी करना है। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2021 में आए हैं और उसी नियम को फॉलो कर रहा है 2023 में दोस्त। चले, हरे भरे खेत की हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, तो कैसे हुए भैया? लहराते हुए, लहलहाते हुए, फहराते हुए या चमचमाते हुए। बिल्कुल दोस्त इसमें आपको क्या भरना है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या दोस्त, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहलहाते हुए अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं मतलब लहलहाते हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। चलिए दोस्त, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला जो है फिर बिल्कुल रिक्त स्थान का ही क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्त मैं बता दूं, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, करी, निहारी या देखी। बिल्कुल इसमें तो पत्ता कटने वाला है, अच्छों का पत्ता इसमें कटने वाला है। आंसर क्या होगा जरूर बताइएगा। तो दोस्त फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी की हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, बिल्कुल जबरदस्त। और स्पीड की अगर बात करें दोस्त तो अभी 6 मिनट हुए, स्पीड तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड को हम स्लो करेंगे। नाक की भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्त। नाक भौं सिकोड़ना, इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या इशारा करना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर्स इसका आपको बताना है दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस आपको मैं बता चुका हूं। चलिए दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, 7 मिनट में इतने क्वेश्चंस करा दिए गए ना दोस्त। यही क्लास तुम 1 घंटे की लेते हो यूट्यूब पर, लेते हो या नहीं? बिल्कुल, तो डेली मुक टेस्ट तुम्हारा कराया जाएगा जबरदस्त तरीके से दोस्त। चलिए बिल्कुल, तो भैया क्या हो जाएगा? घृणा करना हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और कितने आपके सही गए ये जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन से पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है? तो वर्तनी, आपको मैं वर्तनी की अगर बात करूं तो वर्तनी दोस्त 2 वर्तनी जरूर पूछे जा रहे हैं पेपर में, बिल्कुल बताना है। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर वर्तनी में मैं बता दूं दोस्त ना, देखिए जब आपको क्या, जब आपको गलत पहचानने को दिया जाता है तो आसानी होती है, लेकिन जब कहता है शुद्ध कौन सी तो प्रॉब्लम वाली दे देता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। विलोम तो आ ही रहा पेपर में भैया, आरोह का विलोम बताना है, आरोह का विलोम बताना है दोस्त कि आरोह का विलोम क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया विरह, अवरोह, समारोह या निरीह। बिल्कुल दोस्त क्या हो जाएगा इसका आंसर्स? जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर्स आपको बताना है दोस्त, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा? आरोह का अवरोह हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन से भैया क्या दिया गया? हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है दोस्त। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है दोस्त। तो छीना झपटी करना, तैराकी करना, लड़ाई करना या प्रयत्न करना। हाथ पैर मारना, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, और इसका आंसर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्त। तो क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रयत्न करना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का कटु का विलोम बताना है।
कटु का विलोम क्या हो जाएगा, तो करुण हो जाएगा, पटु हो जाएगा, मधु हो जाएगा या क्रूर हो जाएगा। कटु का विलोम दोस्त, ठीक है, तो कटु का विलोम मधु हो जाएगा, ठीक है, मधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटु का जो विलोम है वो मधु हो जाएगा, ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, मधु हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, मधु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको, ठीक है, जिसकी गहराई का पता ना लगाया जा सके। दोस्त ऑप्शन ए है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है अगाध, गहार, असाध या आबाद। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन दोस्त, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अगाध हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए ये देखिए आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस तो दिख रहे होंगे ना, क्वेश्चंस क्या है, ये कौन से क्वेश्चंस है आपको पता होगा दोस्त, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है आपके माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, गद्यांश के। सेम ऐसे गद्यांश आ रहा पेपर में, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, वहां भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहां भी श्रद्धा एक भाव है, ठीक है, राजनीतिक भाव है, श्रद्धा राजनीतिक भाव है, भौगोलिक भाव है, आर्थिक भाव है, या आप एक ऑप्शन और भी है उसको भी देख लो भैया, सामाजिक है। चौथा जो ऑप्शन दिया गया वो सामाजिक दिया गया, तो सामाजिक में यहां लिख दे रहा हूं। तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक। सामाजिक जो श्रद्धा है वो कौन सा भाव है, आपको यही समझ लेना है दोस्त, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले में दोस्त देखिए क्वेश्चंस जो दूसरा है, देखिए ये दिया गया, इस बार कहा कि दूसरे गद्यांश में क्या भरा जाएगा, क्योंकि पहले में तो ऑलरेडी आप भर चुके हैं दोस्त ना, तो दूसरे में पूछा है। अब इसे पढ़िए, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हमें श्रद्धेय से अपने लिए बहुत बात नहीं चाहते, श्रद्धा धारण करते हुए हमें अपने को उस समाज नियम स्वर्ग, ठीक है, समाज नियम वर्ग में समझते हैं, ठीक है, उस समाज नियम वर्ग में, ठीक है, उस समाज में समझते हैं, ठीक है, समाज में समझते हैं, नियम में समझते हैं, स्वर्ग में या अधिकार में। बिल्कुल क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, तो आज तो पत्ता कटने वाला है दोस्त, आंसर्स बताना है इसका। चलिए दोस्त बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है, और मैं कह दूं कि चलो एक ऑप्शन हमने खत्म ही कर दिया ना दोस्त, अब इन तीन ऑप्शन में से क्या भरना है तुमको बताना है, ठीक है, सेकंड वाले पे भरना है। देखिए इस चीज का आपको ध्यान रखना, वहां भी ऐसे सेकंड लिखा रहेगा तो उसी में आपको भरना है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा भैया, समाज में समझते हैं, यानी श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं। चलिए दोस्त अगला अगर हम बात करें कि तीसरा क्वेश्चन आएगा, तो तीसरे में क्या भरना है ये आपको बताना है। तीसरे में चलिए दोस्त, तीसरे में दिया गया है ठीक है, तीसरे में दिया गया, पढ़ लीजिए यहां से, चाहे हम वृष्टि रूप में, ठीक है, चाहे हम वृष्ट रूप में, जिनका प्रभाव अकेले हम पर बल्कि सारे, जिनका, ठीक है, जिनका प्रभाव दोस्त, ये देखिए, चाहे हम वृष्टि में उसके अंतर्गत भी हो, जानबूझकर श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रति जिनका, ठीक है, श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रति होती है जिनका विचित्र, ठीक है, जिनका विचित्र प्रभाव अकेले पर नहीं बल्कि सारे पर, या नकारात्मक, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक या अशुभ। बिल्कुल दोस्त, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, श्रद्धा का तो सही ही होगा ना, तो शुभ हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड पे क्या भरा जाएगा, शुभ भरा जाएगा, शुभ भरा जाएगा। चलिए अगला जो दिया गया ये देखिए, चौथा पे क्या भरा जाएगा, तो चौथा तुम्हें दिख रहा होगा यहां पेपर में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, प्रभाव हम अकेले पर नहीं बल्कि सारे समाज पर, सारे असुर समाज पर, देव समाज पर, मनुष्य समाज पर, या दोस्त जानवर पर, ठीक है, या जानवर समाज पर। तो जानवर तो नहीं हो सकता, चौथा देख लीजिए यहां दिख रहा होगा, चौथा यहां भरना है दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त। चलिए दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको
चलिए दोस्त, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा दोस्त, सारे ठीक है प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि, अरे यार हम पर अगर बात कर रहा है तो सारे मनुष्य पर ही तो बात कर रहा होगा, यानी यहां पर मनुष्य भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? मनुष्य भरा जाएगा। चलिए दोस्त, अब इस क्वेश्चंस की बात करते हैं और ये पांचवा है जो कि लास्ट है, यानी पांचवे पर क्या भरना है। पांचवा तो यहां दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ये पांचवा दिख रहा है ना आपको, ये पांचवा दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखिए ये पांचवा दिख रहा है, यहां क्या भरना है दोस्त। चलिए देखिए, समाज पर पड़ सकता है, ठीक है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण है, मूर्खता है, कृतज्ञता है, या चतुराई है, या धृष्टता है। तो श्रद्धा क्या है तुम्हें पता होगा तब भी भर ले जाओगे, बिल्कुल दोस्त। तो क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कृतज्ञता, ठीक है। अब दोस्त मैं बता दूं, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक हमारे टीम के द्वारा टॉप 100 करंट अफेयर्स तैयार किए गए हैं। तो वो सीरीज कल आपकी अपलोड की जाएगी, यानी दिन में 12 बजे अपलोड की जाएगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा दोस्त। और एसएससी जीडी 2000, ठीक है, एसएससी जीडी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर दोस्त एसएससी जीडी 2023 की बात करूं जो पेपर में आ रहा है, उससे अगर टॉप 100 का करंट अफेयर्स आप कर लेते हैं ना दोस्त, तो आप एक बार याद करेंगे, अगर 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ रहे हैं ना तो 4 करके जाओगे। थोड़ा सा देख लो उसका डेमो, ठीक है, डेमो जरूर देख लो दोस्त। चलिए चलो दोस्त, अब डेमो आप देख लीजिए, देखिए डेमो बहुत जरूरी इसका देखना, तो डेमो देख लीजिए। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय दिवस से शुरू हुआ, दिवस के सारे क्वेश्चन देखिए दोस्त, दिवस। अब ये देखिए सारे दिवस जो तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, देखिए स्वास्थ्य अप्रैल, ये देखिए वीर बाल दिवस, सारे क्वेश्चन दोस्त ये देख लीजिए, पूरा देख सकते हैं आप। ये सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद आपका, और अगर इसका जब दोस्त मैं बता दूं, जब इसका पूरा एनालिसिस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन भी देखिए, सब कुछ दोस्त, सब कुछ देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। अब देख लीजिए सब कुछ, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से करा दिया गया है। ये देखिए सूचकांक का देख लीजिए, सूचकांक के अगर वीडियो को देखेंगे तो सूचकांक सारे कराए गए हैं दोस्त। सूचकांक देखिए, इसमें सारा का सारा सूचकांक करा दिया गया, बिल्कुल। इसको मात्र कुछ ही समय में कराया जाएगा, तो इसको करने के लिए आप दोस्त मैं बता दूं तैयार रहिए कल, ठीक है, कल आप तैयार रहिए। देख लीजिए ये थोड़ा सा देखिए, ये आपका नेताजी पुरस्कार, ये देखिए दोस्त पूरा नोबेल पुरस्कार ही एक ही वीडियो में है पूरा, देखिए ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।